दहेज लिए जाओ बच्ची, ये तुम्हारा हक है। एक पिता द्वारा पुत्री को बोला जा रहा है। पुत्री दहेज रूपी सौगात लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस कहानी में पिता का कहना है, बेटी, पति का घर तब तक तुझे अपना नहीं लगेगा जब तक कि माँ बाप के आशीर्वाद के रूप में मिले उपहार रूपी दहेज के तोहफे की खुशबू जब तक कि घर के कोने कोने में न फैल जाए। इसी को देखकर, इसी उपहार को देख देख कर तुझे हमारा और अपने भाई बहनों के प्यार का एहसास होता रहेगा, जिसे तू हमें महसूस करती हुई गृहस्थ जीवन को शानदार तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी। गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री किस्से कहानियों में। गाइस, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अपनी कहानियाँ जब भी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। कोई बात हो अच्छी तो इसे ज़रूर ही कमेंट्स में लिख कर बताएं। ये दहेज लिए जाओ मेरी बच्ची, ये हक है तुम्हारा। ये कहानी है पन्ने डायरी के से मैं बिनल, लेखक एंड वाचिका। बेटी, तुमने क्या जिद लगा रखी है कि जो दहेज लेगा उससे तुम शादी नहीं करोगी? पापा समझा रहे थे रत्ना को। हाँ पापा, अगर किसी ने दहेज लिया या मांगा तो मैं उससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। रत्ना अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। इसमें बुराई क्या है बेटा? हम भी तो तुम्हारे लिए ऐसी ही फैमिली या लड़का ढूंढ रहे हैं जो फाइनेंशियली साउंड हो, जिससे तुम्हारे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए पैसे को लेकर के। तो फिर तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बच्ची? पापा बोल रहे थे। हाँ पापा, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया। मैं जॉब कर रही हूँ, स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, कोई अनपढ़ गंवार नहीं और न ही बदसूरत कि आपको दहेज देना पड़े। रत्ना बोली और हर तरीके से अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी। तूने सही बोला कि तुम कमाती हो, अनपढ़ गंवार और बदसूरत नहीं हो, मगर मैं भी तो तुम्हारे लिए हाउस हस्बैंड नहीं लाऊंगा। वो भी तो अच्छा कमाने वाला ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तू कमाकर उसे खिलाएगी, वे घर में रहेगा। उपहार स्वरूप दहेज लेना तेरा और दामाद जी का हक है मेरी बच्ची। पापा बोल रहे थे। हक? किस बात का पापा? दहेज लेना कब से हक हो गया? आप जैसे लोग ही दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त नहीं होने देते। रत्ना फ्लो में बोले जा रही थी। हक इसलिए है मेरी बच्ची कि जब राहुल, रमेश और तुम्हारे शिक्षा दीक्षा में, खान पान में, कपड़े लत्ते में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर जो हमने कमाया, या यूं कहो कि जो संपत्ति या प्रॉपर्टी या मेरे पास जो कुछ भी है, उस पर तुम्हारे भाइयों का हक है ना? तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं बेटा? पापा पूछ रहे थे। इस बात का मैं क्या जवाब दूं पापा? रत्ना कुछ सोचते हुए बोल रही थी। रत्ना, तुम भी तो मेरी औलाद हो बेटा, उस पर तुम्हारा भी तो कुछ हक होना चाहिए ना। तो उसी संपत्ति में से ही एक छोटा हिस्सा मैं तुझे दहेज के रूप में भेंट कर रहा हूँ कि जीवन में कभी भी अफसोस न हो कि पापा ने तो मेरे दोनों भाइयों को इतना कुछ दिया और जिससे उनकी गृहस्थ जीवन व्यवस्थित तरीके से चल रही है, और मैंने अपनी जिद के चलते पापा को कुछ देने नहीं दिया।
समय के साथ जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है पापा से कोई गिफ्ट न लेकर, और फिर जब तुम अपने भाइयों से कहोगी तो बेटा तुम्हारा रिश्ता अपने भाई भाभी से खराब होगा। मायका छूटेगा सो अलग, दुख सुख में भी कोई भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए नहीं होगा। फिर किस बात की जिद कर रही हो मेरी बच्ची? पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान न हो, रत्ना ने कहा। बेटा अभी तुम लोगों का नया खून और नई उमंग है, इसलिए तुम लोग सिद्धांत की बातें ज़्यादा करते हो। प्रैक्टिकल यानी ज़मीनी हकीकत के अनुभव की अभी कमी है, पापा बोल रहे थे। पापा, दहेज गलत है तो गलत है, इसमें सिद्धांत और प्रैक्टिकल वाली बात कहाँ से आ गई? रत्ना अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी। बेटा, तू जिसे दहेज समझ रही है ना, वो गिफ्ट या उपहार हम इसलिए भी देते हैं कि ससुराल में तेरा मान सम्मान हो, ससुराल वाले तुझे अंडर एस्टिमेट न करें, तुझे हाथों हाथ लिए रहें। और दूसरा, अपनी बेटी को दिए गए उपहार से समाज में हमारी इज्जत प्रतिष्ठा 2 गुनी होती है। इसके अलावा तुम कभी ससुराल से कहीं अलग गृहस्थी बसाओ तो ये उपहार या दहेज एक बहुत बड़ा सपोर्ट करता है जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। बेटा, एक मकान को घर बनाने में, घर से गृहस्थी चलाने में बहुत सारा श्रम, पैसा, सामान लगता है, तब जाकर गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चल पाती है। पापा एक एक उदाहरण देकर दहेज या उपहार बुरा नहीं है इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे रत्ना को। इसके अलावा हम तेरे ससुराल भी तो अपने घर से अच्छा, प्रसिद्ध, पैसे से संपन्न ढूंढ रहे हैं। तो फिर क्या बेटा? तो क्या लड़के वालों का हक या सम्मान नहीं कि वो ऐसे घर की लड़की लाएं जिसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा समाज में अच्छी हो? बेटा, मान मर्यादा देन लेन से ही पता चलता है, केवल दहेज का विरोध कर देने से नहीं। बेटा, पति का घर तुझे तब तक अपना नहीं लगेगा जब तक कि माँ बाप, भाई बहन द्वारा दिए गए उपहार और आशीर्वाद के रूप में दिए गए दहेज के शगुन या तोहफे की खुशबू घर के कोने कोने में न फैली हो। ऐसा नहीं है कि तेरे ससुराल में सामान की कोई कमी होगी, मगर ये शगुन का सामान जिसे तू दहेज कह रही है ना, उसी को देख देख कर तुझे हमारे प्यार का, हमारे होने का एहसास होगा, जिसे तू महसूस करती हुई गृहस्थ जीवन को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएगी मेरी बच्ची। पापा इमोशनल होकर बोल रहे थे। अरे पापा, आप इमोशनल क्यों हो रहे हैं? पापा, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप उम्र या अनुभव के जिस पड़ाव पर खड़े होकर मुझे समझा रहे हैं ना, उसे अभी आत्मसात करने में मुझे समय लगेगा, या मैं एक उम्र में ही इस बात की ज़रूरत समझ पाऊंगी। मगर हाँ, ये भी सत्य है कि जिस घर में मैं जाऊंगी उस घर की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, पैसे, रुपए, संपत्ति पर मेरा हक है। तो फिर माँ बाप की तरफ से मिलने वाले गिफ्ट, उपहार या तोहफे से परहेज कैसा? वाकई आपकी औलाद होने के नाते उस पर मेरा भी हक है, चाहे वो हक आप मुझे दहेज के रूप में ही क्यों न दें।
हे गाइस, आप सब दहेज के नाम को बदनाम न करें। ये माँ बाप का दिया हुआ आशीर्वाद है जिससे गृहस्थी आसान बनती है। सो धन्यवाद गाइस। यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट्स लिखना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें।